हेलो मेरे चैम्पियंस, मेरे फ्यूचर के डॉक्टर्स। तो तुम सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी के डिमांड पर हमने ये सीरीज़ स्टार्ट किया और ये सीरीज़ का 4th पार्ट है। ये एक क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और ये इस सीरीज़ का 4th पार्ट है। तो हमने प्रीवियस पार्ट्स में काफ़ी डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया कि इस चैप्टर में जितने भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं ना, उनको काफ़ी डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया। और आज का जो आज का पॉइंट है कि मसल्स का जो फॉर्मेशंस होता है ना, वो किस तरीके से हो रहा है। तो हमने पार्ट 3rd में ये अंडरस्टैंड किया कि जो मायोब्लास्ट सेल्स होती है ना, 100 मायोब्लास्ट सेल्स या मोर देन 100 मायोब्लास्ट सेल्स, वो आपस में फ्यूज़ होकर के मसल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। और मसल फाइबर्स डिफरेंट मसल्स फाइबर्स मिल करके बंडल ऑफ मसल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, अब बंडल ऑफ मसल फाइबर्स सब मिल करके क्या बनाएंगे? फैसिकल्स बनाएंगे। ठीक है, तो फैसिकल्स के बंडल को ही हम बोलते हैं मसल्स। तो ये सारा कन्फ्यूजन जो है ना, उसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाएंगे और यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि मसल की जो आउटर कवरिंग होती है ना, जिसको आप बोलते हो एपीमाइसियम। तो एपीमाइसियम क्या होता है, पेरीमाइसियम क्या होता है, एंडोमाइसियम क्या होता है, इन सारी चीज़ों को भी हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। साथ में एक टर्म आता है फेसिया। ठीक है, तो फेसिया क्या है? तो फेसिया एक तरह की कोलेजनस टिश्यू होती है जो ये मसल के अंदर जो फेसिकल्स प्रेजेंट है ना, तो फेसिकल्स को आपस में, सपोज ये एक फेसिकल है, ठीक है, ये डिफरेंट ये फेसिकल्स हैं, आप इसको इस तरीके से समझो, क्योंकि फेसिकल्स तो सभी सेम होती है ना। तो ये सभी फेसिकल्स हैं, 4 टाइप्स की यहाँ पे फेसिकल्स प्रेजेंट। तो ये फेसिकल्स आपस में जो इस तरीके से कनेक्ट हो रही है ना, इन फेसिकल्स को आपस में कनेक्ट करके रखने वाला जो कोलेजनस टिश्यू है, उसी को आप बोलते हो फेसिया। ठीक है, तो ये टर्म फेसिकल्स और फेसिया का डिफरेंट क्लियर हुआ कि फेसिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखने के लिए ही एक कोलेजनस टिश्यू का इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी कोलेजनस टिश्यू को ही आप बोलते हो फेसिया। ठीक है, तो इसको हम पूरा डायग्राम के फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एक मसल है। ठीक है, ये क्या है? ये एक मसल है। मसल क्या है? तो बंडल ऑफ फेसिकल है, बंडल ऑफ फेसिकल्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सभी क्या है? फेसिकल्स हैं। यहाँ पर ये क्या है? फेसिकल्स हैं। ठीक है, अब फेसिकल के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? एक वाइट लेयर प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है? ये सभी फेसिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ तो फेसिकल के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? बेसिकली क्या प्रेजेंट है? ये आपके कोलेजनस टिश्यू हैं जो सभी फेसिकल्स को आपस में कनेक्ट करके रखने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जो सभी फेसिकल के सराउंडिंग में है। ठीक है, तो ये जो हमने ड्रॉ किया, बेसिकली ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? फेसिया। ठीक है, अब ये फेसिया हो गया और ये क्या है? फेसिकल्स है। जो हमने ये ड्रॉ किया है ना, ये क्या है? फेसिकल्स। ये क्या है? फेसिकल्स। ठीक है, और ये एक मसल है। मसल कुछ और नहीं, बंडल ऑफ फेसिकल्स हैं। ठीक है, अब इसके सराउंडिंग में अगर आप देखोगे तो मसल के सराउंडिंग में एक लेयर है, एक कवरिंग है। ठीक है, तो ये जो कवरिंग है ना, कवरिंग अराउंड द मसल, इसको आप क्या बोलते हो? कॉल्ड एज एपीमाइसियम बोलते हो। ठीक है, अब देखो
ये तो एक मसल हो गई, और इसको मैंने स्ट्राइप फॉर्म में बना दिया है। इसको इस तरीके से ना बना करके आप इसको इस तरीके से बनाओ, मतलब इसके अंदर क्या है, बंडल ऑफ वेसिकल्स है ना। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, बेसिकली ये फेसिकल्स के बंडल है ना, तो अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, फेसिकल्स ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द बंडल ऑफ फेसिकल्स को आप अंडरस्टैंड करना कि ये इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब देखो एक को हम यहाँ पर इन लार्ज व्यू में आपको समझा देते हैं कि मसल्स के अंदर बंडल ऑफ फेसिकल्स हैं। अब हमने एक फेसिकल को लिया, एक फेसिकल को लिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ, नहीं तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। अब आप इसको ये अंडरस्टैंड करना कि ये अब हम एक फेसिकल को ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक फेसिकल को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई आपकी फेसिकल, ये क्या है, एक फेसिकल। ठीक, अब देखो ये किससे मिलकर बनी हुई है, तो आपके मसल फाइबर से मिलकर के बनी हुई है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर भी हम आगे चल करके डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब देखो तो इसके सराउंडिंग में जो लेयर प्रेजेंट है, इसके सराउंडिंग में, फेसिकल के सराउंडिंग में जो लेयर प्रेजेंट है उसी को बोलते हो कवरिंग अराउंड द फेसिकल called as पेरीमाइसियम। ठीक है, तो पेरीमाइसियम किसको बोलते हैं और एपीमाइसियम किसको बोलते हैं, ये टर्म आपको थोड़ा क्लियर हुआ ना। तो मसल के सराउंडिंग में जो कवरिंग प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एपीमाइसियम, फेसिकल के सराउंडिंग में जो कवरिंग प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, अब देखो अब एक स्ट्रक्चर को थोड़ा हम डिटेल वे में बना रहे हैं। अब देखो ये क्या है, ठीक, तो ये क्या है आपकी मसल फाइबर, मसल फाइबर। ठीक है, अब देखो और यहीं पर ये क्या है, यहीं पर आपकी ये क्या है, सार्कोलेमा। ये क्या है, सार्कोलेमा। ठीक है, और इस मसल फाइबर की जो आउटर कवरिंग है इसी को बोलते हैं आउटर कवरिंग कॉल्ड एज एंडोमाइसिन। देखो बच्चे, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत डिटेल में हम लेकर के चल रहे हैं कि मसल क्या है, मसल के फेसिकल्स क्या हैं, मसल फाइबर्स क्या हैं, और डिफरेंट टर्म्स को भी हम कनेक्ट करके चल रहे हैं। तो ये बहुत ही डिटेल मैनर में लेक्चर होने वाला है, इसको आप अपनी नोट्स पर हूबहू ऐसे ही अंडरस्टैंड करना। फिर साथ में हमने फेसिकल्स और फेसिया को भी अंडरस्टैंड किया। ठीक है, तो यहाँ से 3 टर्म आए, एक एपीमाइसियम, दूसरा पेरीमाइसियम और तीसरा एंडोमाइसियम। ठीक है, अब देखो मसल फाइबर के अंदर क्या प्रेजेंट है, सार्कोलेमा प्रेजेंट है, और सार्कोलेमा के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है, हैव लिक्विड प्रेजेंट, इसी लिक्विड को ही हमने क्या बोला, कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अब इस सार्कोप्लाज्म में, इस लिक्विड के अंदर, इस सार्कोप्लाज्म में डिफरेंट
टाइप के फाइबर फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है, और इन्हीं फाइबर्स को ही आप बोलते हो कॉल्ड एज मायोफिब्रिल्स, ठीक है। तो मायोफिब्रिल्स जो हैं, मायोफिब्रिल्स जो हैं या मायोफिब्रिल्स जो हैं, इन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट है, सार्कोमियर प्रेजेंट है। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे, सार्कोमियर, ठीक है। तो मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट सार्कोमियर, ठीक है। अब सार्कोमियर क्या होता है, तो सार्कोमियर को भी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है, सार्कोमियर को भी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। यहां पर प्रेजेंट होती है आपकी जेड लाइन, और इसी जेड लाइन पर क्या कनेक्टेड होते हैं, एक्टिन कनेक्टेड होते हैं, और ये प्रेजेंट है आपकी डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स, ठीक है, जिनको आप बोलते हो एक्टिन एंड मायोसिन, जिनको आप क्या बोलते हो, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। तो ये क्या प्रेजेंट है, आपकी जेड लाइन प्रेजेंट है, और इसी डिस्टेंस को, इसी दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को या बीच के स्पेस को आप क्या बोलते हो, कॉल्ड एज सार्कोमियर, ठीक है। तो जेड लाइन क्या है, आपने अंडरस्टैंड किया, दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को आप बोलते हो सार्कोमियर। तो ये आपका क्या है, अब देखो सार्कोमियर के अगर स्ट्रक्चर्स की बात करते हो, या इससे पहले आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि जो प्रोटीन्स हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो तो देखो यहाँ पर जेड लाइन के बीच में क्या प्रेजेंट है, आपकी मायोसिन प्रेजेंट है, एक्टिन प्रेजेंट है, ठीक है, और क्या क्या प्रेजेंट है। तो सपोज हमने ये ब्लू कलर की जो लाइन बनाई है ना, ये बेसिकली आपके क्या है, तो ये बेसिकली आपके क्या है, मायोसिन है, ठीक है। सपोज ये ब्लू कलर की जो लाइन हमने बनाई है, ये क्या है, मायोसिन, और जो ये ब्लैक कलर की लाइन है, इनको हमने क्या बोला, एक्टिन, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को, दो टर्म्स को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लो कि जो यहाँ पे फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन है, ठीक है, इन प्रोटीन्स को ही आप क्या बोल रहे हो, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। आगे चल करके हम और भी प्रोटीन्स को डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे, बट आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करो कि एक्टिन और मायोसिन कैसी प्रोटीन है, तो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन है। तो आपके बॉडी में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्हीं दो प्रोटीन की हेल्प से होता है। तो मायोसिन के ऊपर कंटिन्यूसली एक्टिन जो होती है वो स्लाइड करती है, ठीक है। तो आप इसको, मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रही होती है, ठीक है। तो स्लाइडिंग थ्योरी यहाँ दी गई है। तो एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है, उन्हीं को आप बोलते हो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, ठीक है। अब देखो इस प्रोटीन को थोड़ा हम डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। एक को हमने बोला एक्टिन प्रोटीन, और दूसरे को बोला हमने मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। अब देखो एक्टिन प्रोटीन जो है, इसी को आप बोलते हो थिन फिलामेंट। क्या बोलते हो, थिन फिलामेंट। और मायोसिन प्रोटीन को आप क्या बोलते हो बच्चे, थिक फिलामेंट बोलते हो, थिक फिलामेंट। तो जो सार्कोमियर में लाइट और डार्क बैंड्स आते हैं ना, वो इन्हीं दोनों प्रोटीन की हेल्प से आते हैं। तो एक्टिन प्रोटीन, जिसको आप थिन फिलामेंट, क्योंकि ये थिन है, तो ये बेसिकली लाइट बैंड फॉर्म करेंगे, लाइट बैंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट है, तो ये बेसिकली डार्क बैंड्स
फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करना कि एक्टिन जो है वो लाइट बैंड फॉर्म करता है और मायोसिन जो है वो डार्क बैंड फॉर्म करता है। अब देखो इसी सार्कोमियर में अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, तो ये ब्लू वाले पार्ट को हमने क्या बोला, मायोसिन बोला। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये भी मायोसिन प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक जेड लाइन है। अब देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स मैं दे रहा हूँ, तो देखो जो ये मायोसिन वाला पार्ट है ना, जो ये मायोसिन वाले पार्ट हैं, अगर एक हाइपोथेटिकल लाइन में ड्रॉ करूँ तो ये मायोसिन ये प्रेजेंट है जेड लाइन के अंदर, तो इसी मायोसिन को ही आप बोलते हो ए जोन। क्या बोलते हो, ए जोन, ए जोन। और दो मायोसिन के बीच के डिस्टेंस को, दो मायोसिन के बीच के डिस्टेंस को आप बोलते हो आई जोन। तो यहां से एक टर्म आया, ये क्या है आपका आई जोन। तो सार्कोमियर में दो डिफरेंट जोन होते हैं। सार्कोमियर में दो डिफरेंट जोन होते हैं जिसको आप बोलते हो ए जोन और आई जोन। ठीक है, अब देखो ए जोन जो है वहाँ पर बेसिकली ए जोन जो है वो बेसिकली आपका मायोसिन वाला जोन है, और मायोसिन और एक्टिन दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो बोथ प्रेजेंट, एक्टिन प्लस मायोसिन, और ए वाले जोन में ओनली एक्टिन ही प्रेजेंट है। इसको हम थोड़ा डिटेल मैनर में भी बताएंगे आपको। बस अभी आप अगर आप ए जोन को थोड़ा अंडरस्टैंड करो, तो जो ए जोन है ना, जो ए जोन है इसको आप रिप्रेजेंट करते हो एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, इसको आप बोलते हो एन आइसोट्रॉपिक, और आई को बोलते हो आइसोट्रॉपिक। ठीक है, अब देखो यहां से दो डिफरेंट जोन्स बन रहे हैं, एक है ए जोन और एक है आई जोन। इस चीज़ को हम आगे की क्लास में फर्दर कनेक्ट करेंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, कि किस तरीके से ए आइसोट्रॉपिक का अरेंजमेंट होता है, आई जोन का अरेंजमेंट होता है, और पूरे अगर सार्कोमियर को स्ट्रक्चर्स को देखो तो बेसिकली सार्कोमियर का जो स्ट्रक्चर है ना वो कनेक्ट होता है आपका हाफ आई जोन प्लस ए जोन प्लस हाफ आई जोन। तो इस सारी चीज़ों को हम डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। चलो ख्याल रखो अपना।